नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान ने कहा, असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं उनका वर्णन करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो बता दिया कि दैवी संपत्ति के लोग कैसे होते हैं, उनके गुण क्या हैं, उनका धर्म क्या है, कैसे जीवन जीते हैं। पर आसुरी संपत्ति के लोगों का वर्णन करते हुए पूर्व में बताया कि वो काम को क्रोधपरायण होते हैं, काम भोग ही उनका अपना मुख्य लक्ष्य होता है, और वो ये मानते हैं कि संसार में और कोई है नहीं, संसार स्वतः चल रहा है, ईश्वर नहीं है, और जो जगत बना ये परस्पर स्त्री पुरुषों के संयोग से बना हुआ है। फिर वो नए नए मनोरथ अपने बनाते जाते हैं और ये समझते हैं कि कुछ तो अभी मिल गया, अब आगे हम और प्रयत्न करके प्राप्त कर लेंगे। तो इस श्लोक में पुनः भगवान उन्हीं आसुरी संपत्ति के लोगों की बात करते हुए कहा कि वो ये भी कहते हैं कि असौ मया हतः शत्रुर। असौ माने वह, यह, शत्रु मया हतः, इस शत्रु को मया माने मेरे द्वारा, हतः माने मारा गया, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। शत्रु से विवाद है और विवाद में शत्रु परास्त हो गया अथवा शत्रु पर विजय प्राप्त हो गई, तो ये समझते हैं कि मेरे द्वारा ही शत्रु परास्त हुआ, मैंने ही इसको गिरा दिया, धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये बलवान शत्रु था, जब इतने बलवान शत्रु को हमने मार डाला तो मुझसे महान कौन है। तो फिर कहते हैं अपरान अपि अहम हनिष्ये। अब जो दूसरे बचे हुए हैं शत्रु वो तो सामान्य हैं, इनको तो मैं निश्चित ही बहुत जल्दी हनिष्ये मैंने मार डालूंगा। हनिष्ये ये लिट लगा रहे और इसको कहें कि भविष्यत काल का बोध करा रहा है। तो कहते मैंने अन्य शत्रुओं को, बड़े शत्रु का तो वध कर दिया और वो दुर्धर्ष शत्रु था, तो जब दुर्धर्ष शत्रु का वध मैंने कर दिया तो अब जो छोटे मोटे शत्रु बचे हुए हैं इनको भी मैं हतूंगा, मारूंगा, इनका भी वध कर दूंगा। तो कैसे आप वध कर सकते हैं? कोई पूछ सकता है कि आप में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई? तो अपने को ये भी कह देते हैं कि अहम ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ। माने इतना सामर्थ्यवान मैं हूँ कि ईश्वर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं स्वयं सामर्थ्यवान अथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। च और भोगी अहम, ये जो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, इसका उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। तथा अहम सिद्ध, मैं ही सिद्ध हूँ। सिद्ध का एक अर्थ तो सब सिद्धियों से युक्त हूँ, मैंने अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व आदि जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, तो ये आठों सिद्धियाँ मुझ में हैं। अथवा अहम सिद्ध का अर्थ है कि अब मेरे लिए कोई काम असिद्ध नहीं हो सकता, मैं जिसे चाहूँगा उस काम को पूर्ण कर लूँगा, क्योंकि अहम ईश्वर है, मैं ईश्वर हूँ। और अहम बलवान, मैं ही बलवान हूँ, मेरे सदृश किसी के पास बल नहीं है। अहम सुखी, मैं सबसे अधिक सुखी हूँ। तो ये बात जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं उनके मन में ये बात रहती है, और कोई ये कार्य बन भी जाता है तो ये समझते हैं कि शायद उन्हीं के परिश्रम से, उन्हीं के यत्न से, उन्हीं के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ। भगवान बार बार इस बात की याद दिलाते जा रहे हैं कि देखिए अर्जुन, कार्य तो सब प्रकृति के गुणों से ही संपन्न हो रहे हैं, मनुष्य केवल निमित्त बना हुआ है। अर्जुन से भगवान ने कह भी दिया कि मयि वैते निहिता पूर्वमेव, मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ, हे अर्जुन निमित्त बनो, मेरे द्वारा सब मारे गए। तो इसका अर्थ यही है कि प्रकृति के द्वारा सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। पर जो अहंकारग्रस्त लोग होते हैं अथवा कहें जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं, इसका कर्ता मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, प्रकृति कोई वस्तु नहीं है, अन्य कुछ है ही नहीं। जब ईश्वर नहीं है तो ईश्वर की शक्ति भी नहीं है, तो अपने को ही ईश्वर मान लेते हैं। ठीक वैसे जैसे भागवत पुराण में भी है, महाभारत में भी कथा है कि एक
पौंड्रक नाम का राजा था जो भगवान श्री कृष्ण से हमेशा द्रोह करता था, और वो स्वयं अपने को भगवान ही घोषित कर दिया था। और वो हल भी रखता था, मूसल भी रखता था, बलराम जी का अनुकरण करता था, और एक चक्र नकली बनवा करके, और कहते हैं कि वो नकली 2 हाथ और भी अपने हाथों में जुड़वाया काष्ठ के बने हुए, और कहता था मैं चतुर्भुज हूँ, असली ईश्वर तो मैं ही हूँ। ऐसा जगत में देखा जाता है। बड़े बड़े राजा जब धन संपन्न होते हैं, जब जन संपन्न होते हैं, अधिकार आता है हाथ में, तो वो बहुत ऐसे हैं जो अपने को कह देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण आदि कभी भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। कंस भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये जितने भी हैं। राजा वेण की भी बात आती है जो अपने को ईश्वर ही कहता था और प्रजाओं से कहता था बस मेरा ही पूजन भजन करो, दूसरा कोई सृष्टि में ईश्वर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के जिसके विचार हैं वो कौन है? तो कहा ये आसुरी संपत्ति के लोग हैं। और इस आसुरी संपत्ति के लोगों की विशेषता क्या है? तो कहा ये कामी, क्रोधी, लोभी तो हैं ही, पर जब कोई कार्य इनके द्वारा संपन्न हो जाता है तो धन के विषय में तो कहते ही हैं कि मैंने इतना धन प्राप्त किया और अब बाकी जितना पृथ्वी का धन है सब प्राप्त कर लेंगे, और ये अब आगे मेरे पास इतना अधिक धन हो जाएगा। तो ऐसा कहते हुए फिर कहते हैं कि असौ शत्रु मया हतः, यह जो शत्रु है, ये जो बलवान शत्रु था वो मया हतः माने मेरे द्वारा हत कर दिया गया, मार दिया गया। मेरे द्वारा मार दिया गया माने मैं ही कारण हूँ। मेरे बल के सामने, मेरी बुद्धि के सामने, मेरे पराक्रम के सामने टिका नहीं, नष्ट हो गया। यद्यपि वो शत्रु मारा जा रहा है, अपनी आयु पूर्ण कर चुका है, और उस शत्रु को मारने का भी कार्य, जैसे किसी भी जीव का प्राण लेने की सामर्थ्य तो यमराज में है, पर जो नहीं देखता वो समझता है कि अकाल में कवलित हुआ और यमराज ही उसके प्राणों को ले जा रहे हैं, यमदूत ही ले जाते हैं, इसलिए उसमें निमित्त तो प्रकृति ही है। लेकिन वो जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, जब ईश्वर को नहीं मानते, स्वयं को ईश्वर घोषित कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बड़े बड़े शत्रु मेरे द्वारा जब मारे जा चुके, तो कहा अपरान अपि अहम हनिष्ये, अब बाकी बचे जितने शत्रु हैं ये सामान्य शत्रु हैं, इनको मैं भविष्य में मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अहम ईश्वर, मैं सर्वसमर्थ हूँ, मैं ईश्वर हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। कहते हैं हम भोगी, मैं ही भोगी हूँ, जितनी भी ईश्वरीय संपत्ति है उसका भोक्ता मैं हूँ, मैं सबका भोग करूँगा। अहम सिद्ध, मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध माने सारे कार्य हमारे संपन्न हो जाएंगे, अथवा अणिमादि जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वो सारी सिद्धियाँ मुझ में व्याप्त हैं। कहते हैं वही कि अहम बलवान, अहम सुखी, मैं बलशाली हूँ, बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, अन्य कोई मेरी तुलना में समानता नहीं कर सकता, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसा विचार अगर किसी में है तो वैसे ही जान लेना चाहिए कि आसुरी संपत्ति से ग्रस्त है, इसकी बुद्धि अब आसुरी बन चुकी है। तो ऐसे ही आसुरी संपत्ति वाले लोगों का वर्णन करते हुए आगे भगवान और भी कह रहे हैं कि जो ये आसुरी संपत्ति के लोग हैं पुनः कैसे आचरण करते हैं, इस बात को बताते हुए भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आढ्यो विजन्वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आसुरी संपत्ति के लोग कहते हैं कि आढ्य कहते हैं धनवान को, जिसके पास बहुत धन है वह धनाढ्य, इसी धन से बना, और आढ्य शब्द ही है धनवान को कहा गया। अत्यधिक धनवान व्यक्ति को आढ्य कहा जाता है। तो कहते हैं मैं आढ्य हूँ, माने बहुत धनवान हूँ, बहुत संपत्ति मेरे पास है, और अहम अभिजनवान अस्मि, मैं ही अभिजन माने कुलीन वंश का हूँ, अथवा बड़े कुटुंब वाला हूँ, बड़े परिवार वाला हूँ। तथा मया सदृशः, मेरे समान अन्यः कः अस्ति, दूसरा कौन है, माने मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे सदृश और दूसरा कोई है नहीं। यक्षे, अब कहते मैं यज्ञ भी करूँगा। यज्ञ किस लिए करेंगे? तो यज्ञ तो जो साधु प्रकृति के जन हैं, जो सात्विक प्रकृति के जन हैं वही करते हैं। पर यज्ञ करने वाले जब अहंकारग्रस्त होकर यज्ञ करते हैं,
तो उनका बस लक्ष्य यही होता है कि वो संसार को दिखावें कि मैंने ये यज्ञ संपन्न किया है, मुझसे महान और कौन है। तो कहते हैं कि मैं भी यज्ञ करूँगा, यक्षे बने यज्ञ करूँगा और दास्यामि दान भी दूंगा। दूसरे लोग जो दान देते हो तो बहुत तुच्छ है, मैं बहुत अधिक दान दूंगा, ऐसा कहते हैं। और जब दान देंगे तो फिर मोदिष्ये, फिर मैं हर्षित भी हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। मोद का अर्थ है प्रसन्नता, तो मेरे अंदर प्रसन्नता होगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मैं अपने परिवार के सहित लोगों के साथ मैं हमेशा हर्षित रहूँगा। इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार से जो अज्ञान से मोहित जन होते हैं, अज्ञान ने जिसकी चित्तवृत्ति को मोहित कर रखा है। मोह का अर्थ ही है जो अज्ञान है, लेकिन अज्ञान से मोहित हो रहे हैं, माने जो कुछ नहीं है उसको अपना मान लेते हैं, अथवा जो ईश्वर की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति मान लेते हैं। जो कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न हो रहे हैं उन कार्यों को अपना ही कार्य मान करके ये समझते हैं कि मैंने ही संपन्न किया। प्रकृति क्या है? प्रकृति तो कोई वस्तु नहीं है। और यहाँ तक तो जो मन में आता है इनके, वो तो ठीक, कुछ बातें ठीक समझ में आती हैं कि चलिए कार्य करते हुए व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य संपन्न करते हुए भी वो ये समझते हैं कि ईश्वर कोई सृष्टि में है ही नहीं, मैं ईश्वर भी हो गया। तो जब अपने को ईश्वर मान बैठते हैं तब उस समय व्यक्ति से निश्चित ही अपराध होने लगते हैं, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति की आई है। सारी संपत्तियां तो रघुपति माने भगवान की है, परमात्मा की है, व्यक्ति का तो कुछ भी नहीं। ये जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो उस समय इसीलिए प्रायः जो मनुष्यों की संतान है उसके मुट्ठी बंधी होती है। इसका अभिप्राय है कि माँ के गर्भ से ही जब चेतना आई तभी से वो उसको बोध होता है कि मैंने जो पूर्व जन्म में मुझसे जो गलतियां हुई अब नहीं करेंगे। ईश्वर की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लिया था, इसलिए कुछ नहीं लेना है, ऐसा भाव रखता हुआ उसकी मुट्ठी बंद होती है। पर जब जाने की वेला होती है तो सारी संपत्ति तो पृथ्वी पर ही रह जाएगी, वो पृथ्वी की संपत्ति और कहाँ जाएगी। तब उस समय देखने में आता है कि मरने वाला व्यक्ति, उसका पूरा 5 उंगलियां खुली होती हैं, हाथ खुला रहता है। और ये बात सिकंदर ने भी कही थी कि जब उसकी मृत्यु निकट आ गई, उसको लगा कि मृत्यु हो जाएगी, तो कहा कि जो कफन हो उसमें मेरा हाथ खोल दिया जाएगा, ताकि ये संसार देख सके कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ ले जा नहीं सका, वो भी खाली हाथ गया। तो ठीक यही स्थिति होती है, जब तक व्यक्ति में अविवेक है, अज्ञान है, उस अज्ञान से मोहित हो रहा हो तो वो समझता है कि नहीं, सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ और मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, इतनी धन संपत्ति अन्य किसी के पास नहीं है। अपने को ही कुलीन मानता है, कहता है कि मैं बड़े उत्तम कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार कितना बड़ा है। तो धन भी रहे और परिवार बड़ा है, माने जनबल भी हो, तो क्या कहना। ये सब यद्यपि अज्ञान ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। अकेले ये पथिक या कहीं यात्री स्वयं वो जीवात्मा है। संसार के जितने लोग जुड़ते हैं वो ऋणानुबंध के तहत जुड़ते हैं, जिनसे शरीर के संबंध होते हैं, पर जीवात्मा तो वो अज्ञान से मोहित है। इसलिए कहता है कि मैं तो सबसे बड़ा धनाढ्य हूँ और अभिजनवान भी हूँ, मुझसे बड़ा परिवार जन और किसी के पास नहीं है। तो इस प्रकार का अहंकार। और फिर कहते को अन्य मया सदृश हस्ति, दूसरा कौन है जो मेरे सदृश है। तो ठीक है, आप बहुत महान हैं, पर जगत को दिखाने के लिए आपने कुछ किया नहीं। तो कहते हाँ, वो जो लोग अन्य लोग यज्ञ करते हैं उनके यज्ञ में कुछ नहीं, मैं स्वयं यज्ञ करूँगा, अहम यक्षे। तो यज्ञ करने से क्या मिलेगा? दिखाने के लिए यज्ञ होती है। तामसिक यज्ञ जो होती है, दूसरों से चंदा लेकर यज्ञ करे और उसका लाभ स्वयं उठाना चाहे, तो इस प्रकार की यज्ञ तामसिक। अथवा जो दुनिया को दिखाने के लिए की जाती है वह भी यज्ञ अहंकार ग्रस्तता की यज्ञ है, उस यज्ञ का फल नहीं होता, विपरीत फल होता। इसीलिए कहा कि मैं यज्ञ करूँगा, ये आसुरी होती है। असुरों को भी देखेंगे तो ये भी यज्ञ संपन्न करते हैं,
रावण भी यज्ञ करता है, मेघनाद भी यज्ञ करता है, और दशरथ भी यज्ञ करते हैं। दशरथ यज्ञ से तो पुत्र को प्राप्त कर रहे हैं, तो जो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया उससे तो 4 पुत्र मिले। तो राम को यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन जब सुना कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है तो भगवान ने वानरी सेना भेजी, लक्ष्मण को भी भेजा, उस मेघनाद का यज्ञ बंद कर। तो मेघनाद मख करई अपावन, क्यों? क्योंकि वो अपावन यज्ञ कर रहा, मखवन यज्ञ, वो अपावन यज्ञ, अपवित्र यज्ञ कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि खल मायावी देव सतावन, वो मायावी है, देवताओं को सताने के लिए यज्ञ करता है। तो जब देवताओं को कष्ट देने के लिए या संसार के लोगों को कष्ट देने के लिए यज्ञ किया जाए तो वह तामसी यज्ञ है, वही आसुरी प्रकृति के लोग करते हैं। ऐसे ही आसुरी प्रकृति के लोग ये भी कहते हैं कि दास्या में मैं दान करूँगा, पर दान दिखाने के लिए करते हैं, दान की स्वयं प्रशंसा करते हैं कि मैंने इतना दान किया, पर वो दान अपने में ही देते रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि मोदी से मैं प्रसन्नता को प्राप्त होऊंगा, मैं हमेशा हर्षित रहूँगा। और ऐसा कौन कहता है? कहा कि जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अज्ञान भी मोहिता, वो अज्ञान से मोहित रहते हैं। तो अज्ञान से मोहित होकर के जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, अपने को ईश्वर भी मान लेते हैं। ये इस श्लोक का भाव है। पुनः आगे भगवान इन्हीं जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं उनकी बात, उनकी स्थिति, मन स्थिति, उनके क्रियाकलाप बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसे जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके अशुचौ। का अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से चित्त विभ्रांता माने भ्रमित हो गया है चित्त जिसका, अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अर्थात अज्ञानी जन। मोह जाल समावृता का अर्थ है कि मोह रूपी जाल में फंसे हुए, काम भोगेषु विषय भोगों में, प्रसक्ता माने आसक्त हुए, लगे हुए, असुचौ नरके पतन्ते अत्यंत अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से चित्त की भ्रांति बनी रहती है। जो सत्य को सत्य नहीं जान सकता वो निश्चित ही भ्रममय जीवन जीता है, और भ्रमवश जो वस्तु असत्य है उसको सत्य मान लेता है। जैसे मृग मरीचिका होते हैं, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, मृग मरीचिका है। जैसे हिरण गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें दोपहरी में सनसनाती नीचे आते हैं तो लगता है कि सूर्य किरण नहीं तो जल बरस रहा है, और उस जल को पीने के लिए हिरण दौड़ता है, भूमि में, बालू कामय भूमि में दौड़ता रहता है, सोचता है कि अब जल मिला, अब जल मिला, और जल तो रहता नहीं, इसलिए जल प्राप्त नहीं करता। अंततः वह गर्मी को सहन नहीं कर पाता, प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्याग देता। तो इस प्रकार से चित्त भ्रांति का अर्थ यही है कि अनेक प्रकार के, अब हमको अमुक वस्तु मिल जाएगी, इसके बाद मैं ऐसा बन जाऊंगा। तो ये जो चित्त की भ्रांति है वो सत्य को न जानने के कारण, और ये आती क्यों है? तो इसके लिए भी शब्द दे दिया मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से आवृत हो जाते हैं। ये जाल वही जाल है जिसको जल में डाल करके नाविक लोग मछली पकड़ते हैं, अथवा शिकारी भी जंगल में जाल डाल करके अपना शिकार पकड़ता है, हिरण आदि को फंसाता है। कबीर या रहीम का ये दोहा है, जाल परे जल जाते हैं तज मीनन को मोह। तो जाल परे माने वही जाल है, और इसको मोह जाल समन्वयता कहा है। तो मोह का जाल इतना बंधा हुआ है कि उसी मोह रूपी जाल में ये आवृत हो जाते हैं, समावृत, फंस जाते हैं। जैसे शिकारी शिकार को जाल में फंसाता है, ठीक उसी प्रकार से जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो अनेक प्रकार से इनका चित्त भ्रमित रहता है, तो अज्ञान के कारण मोह रूपी जाल में फंस जाते हैं।
तब इस स्थिति में काम भोगेशु, विषय भोगों में, काम के भोग में ही, और भोगेशु कहकर बहुवचन माने एक कोई भोग नहीं, अनंत भोगों में, ये भोग अब हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे, भोग मिलेगा, ऐसा कहते हुए उसी में अटके रहते हैं। जैसे वो तोते की स्थिति हुई कि वो सेमर का बहुत सुंदर फूल देखा तो उसे लगा कि जब इतना सुंदर पुष्प है तो इसका फल भी बहुत सुंदर होगा, ये विचार करके वो इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन जब वो फूल बदला फल आया तो ये भी प्रतीक्षा किया कि पक जाए तब हम इसको खाएं। लेकिन जब वो पका तो उसमें तोते ने चोंच मारी और वो फल क्या था, उसमें तो रुई निकल आई और उस रुई को पकड़ना चाहा तो रुई भी उड़ गई। ठीक इसी प्रकार से सांसारिक जीवों की स्थिति होती है, उसमें जो दैवी संपत्ति के हैं वो तो ज्ञान उनको होता है, इसलिए ज्ञान के कारण समझ लेते हैं कि ये ईश्वर की व्यवस्था है, सृष्टि ईश्वर की है, सारी संपत्ति ईश्वर की है और वही जगत चला रहा है, वो जिस रूप में रखेगा उस रूप में रहेंगे। ऐसा तो दैवी संपत्ति के लोग मानते हैं और उसी प्रकार से आचरण करते हैं। लेकिन जो तामसी प्रकृति के या आसुरी प्रकृति के लोग हैं, उन आसुरी प्रकृति के लोगों का चित्त बहुत भ्रमित रहता है और वो संसार को अपनी ही व्यवस्था मानते हैं कि मेरे द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है, मैंने इतना सुंदर प्रासाद निर्माण किया, हमारे इस ढंग के बाल बच्चे हैं, मैं इतना बलवान, इतना धनवान, इतने कुलीन परिवार में हुआ, इतने हमारे मित्र हैं, शत्रुओं को तो मैं क्षण भर में नष्ट कर देता हूँ, तो मैं बहुत महान हूँ। इस प्रकार से उनकी चित्त भ्रमित रहती है और उस भ्रमित चित्तवृत्ति से क्यों मोह रूपी जाल में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। मोह स्वतः से किया, मोह स्वतः से आया। मोह आया क्यों? वो अज्ञान के कारण आया। कैसा मोह? माने विपरीत बुद्धि कर रहा है और उसी के जाल में फंस करके ये कहते हैं कि काम भोगेशु, जितनी भी कामनाएं, अनंत काम है, एक काम नहीं, अनंत कामनाओं के भोगों में, विषय भोगों में प्रसक्ता माने अत्यंत आसक्त हुए, अशुचौ माने अपवित्र, अपवित्र होते हुए एक अर्थ तो ये हो सकता है, और दूसरा ये अशुचौ जो है नरके का विशेषण है, क्योंकि सप्तम्यंत पद है नरके और सप्तम्यंत पद है अशुचौ। तो अशुचि नरक में, अशुचि नरक, नरक तो सब अशुचि ही है, अपवित्र ही है, लेकिन यहाँ अशुचि से महान माने अत्यधिक जो अपवित्र नरक है, माने जिसको वैतरणी आदि में ही डूबे रहते हैं, वैतरणी को पार ही नहीं कर पाते, अथवा महान घोर रौरव नरक, कुंभी पाक नरक, असिपत्र नरक, जो बड़े भयंकर दारुण नरक होते हैं, उन नरकों में पतंत माने गिर जाते हैं। जीवन तो थोड़े दिन का होता है, लेकिन इसी थोड़े दिन में वो अपना जो झूठा रंग है उसको गांठते हैं। कबीर ने कहा ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। तो ये झूठा रंग चढ़ जाता है और है क्या? कुछ भी नहीं, अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, सब छूट जाना है। फिर भी बड़े अपने गर्व से, बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही सब कुछ है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति जिनकी भ्रमित सी हो गई है, जो मोह रूपी जाल से फंस गए हैं, आकृष्ट हो गए हैं, बंध गए हैं, विषय भोगों में ही जिनकी अत्यंत प्रशक्ति हो गई है, वही सारे आसुरी संपदा के लोग अशुचौ नरके पतंते, अत्यंत अपवित्र नरक अर्थात वैतरणी आदि में ही पड़े रहते हैं। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, ये किस प्रकार से इनका आचरण है? तो कहा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। भगवान ने कहा कि आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, ये लोग ऐसे आसुरी संपत्ति के लोग आत्मसंभाविता, अपने आप ही अपने को संभावित माने श्रेष्ठ अथवा सम्मानित मानते हैं। संभावित बने मानित, मान रखने वाले, तो अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। दुनिया कहे या न कहे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं सबसे महान हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने को महान न माने? पर जो दैवी संपत्ति के लोग हैं वो जानते हैं कि जो कार्य कुछ बना हुआ ये ईश्वर की कृपा से हुआ,
लेकिन आसुरी संपत्ति के लोग जो कार्य संपन्न हो रहा है उसमें वो अपना ही कर्तृत्व मान लेते हैं। इसीलिए कहा कि वे आत्मसंभाविता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अस्तब्धा और अस्तब्ध रहते हैं। स्तब्ध एक प्रकार से स्तंभ है, स्तंभ माने खंभा। तो ये जो खंभा होता है उसकी विशेषता क्या है? वो कभी न तो मोड़ा जा सकता है न वो झुक सकता है। तो उसकी विशेषता यही है कि बिल्कुल एक स्थिति में रहता है। तो जितने ये कहले आसुरी संपत्ति के लोग हैं ये अत्यंत घमंडी होते हैं, दंभी होते हैं और ये झुकते नहीं, विनम्रता इनमें नहीं होती, किसी के सामने इनका सिर नहीं झुकता। वो दूसरे लोग इनको प्रणाम करें चलेगा, लेकिन ये किसी को प्रणाम कर ही नहीं सकते, इनका सिर ही नहीं झुक सकता। इसलिए स्तब्ध शब्द प्रयोग किया भगवान ने कि स्तब्ध रहते हैं, स्तंभ की भांति रहते हैं। ये हमेशा मेरा सिर ऊंचा रहे, कहीं न झुके। अगर ईश्वर भी हो सृष्टि में तो वही मुझे प्रणाम करें, इस प्रकार की इनकी चित्तवृत्ति होती है। इसलिए कहा और कैसे? तो कहा धन मान मदान्विता, धन और मान के मद से युक्त रहते हैं। धन का भी घमंड और मान का भी, और मद तो है ही, मदमत्त तो है। मद का अर्थ ही है कि मत वाले हो जाते हैं, मद पी करके, नशा पी करके। जैसे व्यक्ति नशा के कारण वो अपने को मान बैठता है कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, ये मद का ही प्रभाव है। क्योंकि उस समय चित्तवृत्ति व्याकुल रहती है, अपने बस में नहीं रहती। तो जैसे नशे का सेवन करने वाला मदमत्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से धन आ गया है और कुछ मान भी मिल गया। क्योंकि जब धन आता है तो ऐसे व्यक्ति की लोग प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि लोभ होता है तो लोग चाहते हैं खुश रहेगा तो कुछ अपने को प्राप्त होगा। तो जहाँ धन आया और थोड़ा मान मिला, धन के साथ मान आ ही जाता है, तब मदान्विता, घमंड युक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी की कृपा भी ऐसी ही होती है, वो जब जिस पर आती हैं तो क्या करती है कि व्यक्ति को टेढ़ा बना देती है। श्रीमद वक्रन कीन्ह के प्रभुता बधिर न गाहि, गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में। श्रीमद जब होता है तो श्रीमद वक्रन कीन्ह के, उसके प्रभाव से व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है, वक्र हो जाता है, और प्रभुता आ गई तो वो बहिरा हो जाता है। इसी बात को आदि पुराण भी कहता है कि कम श्री न दर्पयति कम न निहंत मृत्यु। कौन ऐसा है जिसको कम श्री, श्री माने लक्ष्मी, न दर्पयति, उसको दर्पित नहीं कर देती, घमंड युक्त नहीं बना देते। तो ये कौन ऐसा है? इसका अर्थ यही है कि जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो थोड़ा धन आया तभी वो वाह पाए बौराए जग की भांति बिल्कुल बौरा जाते हैं। जैसे कोई कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा पाए बौराए, वा खाए बौराए। तो पाने से भी पागल हो जाता है, धन बहुत मिल गया और उसको थोड़ा भी धन बच नहीं रहा था। ऐसे व्यक्ति को अगर थोड़ा अधिक मिल जाए तो वो एकदम विक्षिप्त सा ही हो जाता। अथवा नशा धतूरा खा करके लोग भी पागल बनते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि जब धन आया, आसुरी संपत्ति का व्यक्ति अपने को मदमत्त कर लेता है, उसको लगता है कि मेरे समान अब कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और मान भी जब मिला तो धन मान समन्विता का अर्थ है, धन मान मदान्विता का अर्थ है कि धन और मान के मद से युक्त हुए। अविधि पूर्वकम नाम यज्ञ दम्भेन यजन्ते, दम्भेन माने घमंड से अथवा पाखंड से, यजन्ते माने यजन करते हैं। अगर वो यजन भी करेंगे, कुछ पूजन भजन भी करेंगे तो दम्भेन, वहाँ भी दम्भ बना रहेगा। पाखंड से पूजन करते हैं, जानते हैं कि ये जो है, हम स्वयं जब ईश्वर है तो क्या पूजन करना है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करेंगे। तब उस समय यही विचार करते हैं कि पड़ोसी में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। अरे भगवान का पूजन कर रहे हैं तो भगवान तो सब में है, तो सबको बुलाइए, या जहाँ तक स्थिति हो बुलाइए, पर ना तो बहुत बड़ी आयोजन करके लोग दंभ से आयोजन करते हैं और उस आयोजन से समझते हैं कि मैं यज्ञ करके एक प्रकार से लोगों पर कृपा कर रहा हूँ। और जो यज्ञ करते हैं वो कैसा होता है? नाम यज्ञ, नाम मात्र का यज्ञ होता है, वो सचमुच यज्ञ नहीं, नाम मात्र का यज्ञ। और कैसा यज्ञ करेंगे? वो अविधि पूर्वकम, वो यज्ञ भी शास्त्र विधि से रहित होते, उस विधि विधान कुछ नहीं होगा, जैसा मन भाया उस प्रकार से नाम मात्र का यज्ञ करेंगे
और दंभ पूर्वक करेंगे, पाखंड पूर्वक करेंगे, लोगों को अपमानित करने के लिए करेंगे और आत्मसंभावित अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, ऐसे जो स्तब्धा माने स्तंभ की भांति घमंड से भरे हुए, कभी न झुकने वाले, जो ये आसुरी संपत्ति के लोग हैं, ये धन मान मदान्विता, धन और मान के मद से भरे रहते हैं, उसी घमंड से युक्त रहते हैं। तो ऐसे अहंकारी आसुरी संपत्ति के लोग, इन्हीं के लिए पूर्व में ही भगवान ने कहा कि असुचौ नरके पतन्ते, असुच नरक में पड़ जाते हैं। यद्यपि आगे के श्लोकों से इसका जो अन्वय होगा वो अभी 2-3 श्लोकों के बाद अन्वय आएगा, लेकिन भाव इसका यही है कि आसुरी संपत्ति के लोग सदैव अपने आप अपने को सम्मानित मानते हैं और कभी सिर किसी के सामने नहीं झुकाते, धन मद से युक्त रहते हैं। अविधि पूर्वक यज्ञ करेंगे, वह यज्ञ नाम मात्र का होगा, पर उस यज्ञ का अभिप्राय क्या होगा? दंभेन यजन्ते, पाखंड से दूसरे लोगों को बस पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए कि किसी को नहीं बुलाएंगे, अपमानित करेंगे, तब वो हमारा महत्व समझेगा इत्यादि। ये बातें किसमें पाई जाती हैं? तो भगवान ने कहा ये आसुरी संपत्ति के लोगों की बातें हैं, उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पुनः भगवान ने उन्हीं आसुरी संपत्ति के लोगों की बात करते हुए कहा कि ऐसे लोग अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपुरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कहा और वे अहंकारं, अहंकार, अहंकार माने अहम अहम अहम, मैं ही मैं ही मैं ही, बस जब अहम 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 का आया भाव तो यही अहंकार है। दूसरे को कुछ भी महत्व नहीं, बस मैं, इसमें मैं, कभी दूसरे को सुनेंगे भी नहीं, अपनी ही बात हमेशा सर्वोपरि रखना पसंद करते हैं, हर कार्य में अपने को आगे करते हैं। ये और क्या है? का अहंकार है। तो ऐसा अहंकारी और बलम, बल, अहंकार युक्त है, थोड़ा बल भी है। दर्पम, दर्प माने घमंड, दर्प का अर्थ ही है जो व्यक्ति को दिखा दे कि आप कैसे हैं। तो दर्प माने दर्पण से दर्प बनता है, शीशा देखते ही व्यक्ति को अपना बोध होता है। तो कैसा भी व्यक्ति कुरूप भी क्यों न हो, शीशे में अपने को अपनी अच्छाई खोजता है, ये दर्प है, ये पाखंड है। ये ऐसा जो दंभी व्यक्ति होता है वो आसुरी संपत्ति का ही होता है। शीशा देख करके अपनी बुराई अगर कोई देख ले तो निश्चित ही वो आसुरी संपत्ति का नहीं है, वो दैवी संपत्ति का है। लेकिन हर व्यक्ति, दर्प का अर्थ यही है कि जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो अपने को हमेशा जहाँ कमी भी है उसमें अपने को अच्छाई दिखाई पड़ती रहती है, इसी को दर्प कहा है। और कामम, काम माने कामना, या काम माने वस्तुतः जो काम ही है, एक पुरुषार्थ काम है। और क्रोधम, क्रोध, क्रोध कम सुखम रुणद्धि, क्रोध जो सुख को रोक दे, बाधित कर दे। और क्रोध का अर्थ ही है कि जो जब ये आता है तो क्रोध की इच्छा, दंभ, बल, गोस्वामी जी ने भी कहा। तो क्रोध हमेशा ये चाहता है कि मैं इसको, जिस पर क्रोध आ रहा है, इस संसार से उसका नामो निशान मिटा दूं, यही क्रोध होता है। जब भयंकर क्रोध से आविष्ट आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं तो उनको ये भी विवेक नहीं रह जाता है कि मुझे क्या अच्छा क्या होगा, क्या बुरा होगा, शुभ क्या अशुभ क्या, हे उपादेय क्या, इसका बोध ही नहीं रह जाता। तो वही है क्रोध, और वो अपनी ही शांति छीनता है, अपना ही सुख छीनता है। तो कहा कि ऐसे जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, अहंकार, बलम बल, दर्पम घमंड, कामम कामना च, और क्रोधम संस्थिताः, क्रोधादि से आश्रित हो जाते हैं, मन क्रोधादि के परायण हुए। एवं अभ्यसूयका, दूसरों की निंदा करने वाले, असूयक, असूयका इसका अर्थ है निंदा। तो अभ्यसूयका माने पराई निंदा में ही लगे रहते हैं। निंदा और स्तुति से परे हो चुकता है, जो परे हो गया है, जो जिनका स्थित प्रज्ञ लोग हैं। स्थित प्रज्ञ तो हमेशा निंदा स्तुति से परे हैं। जो संत वृत्ति के हैं उनका अपमान भी हो जाता है, निंदा भी होती, तब भी वो सहन करते हैं। लेकिन
जो साधक है वह अपमान होने पर भी मौन रहता है, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, विशेष करके आसुरी संपत्ति के लोग, ये निंदा अपनी सुन नहीं पाते, लेकिन दूसरों की निंदा में दिन रात्रि लगे होते हैं। तो अभ्यसूय का इसीलिए कहा है कि परेषु माने दूसरों के गुणों में, परेषु गुणानाम दोषम आविष्करणम इति असूया, माने दूसरों के गुणों में भी दोष निकाल लेना, ये असूया है। तो ये अभिसूयक हैं, माने दूसरों के गुणों में भी दोष बता लेने वाले, निंदा करने वाले, निरंतर नित्य निंदा करने वाले। और आत्म परदेहेषु, आत्म माने अपने, और परदेहेषु माने दूसरों के शरीर में स्थित, माने ये तो है नहीं कि बस उन्हीं के शरीर में, सबके शरीर में कौन स्थित रहता है। तो कहा माम, मुझको, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मुझको, माने मुझ अंतर्यामी को, मुझ परमात्मा को, मुझ श्री कृष्ण को, इसको भी जो मैं सबके देह में हूँ, चराचर के देह में हूँ, फिर भी वो माम प्रद्विषन्तः, प्रद्विषन्तः द्वेष करते रहते हैं। हमसे द्वेष कर रहे हैं नहीं, दूसरों के देह में मैं ही तो हूँ, पर उससे अगर द्वेष करने, उसके निंदा कर रहे हैं तो किसकी निंदा करेंगे। इसीलिए जो संत हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो शरीर की निंदा कर रहा है तो हमारा सहायक ही है, क्योंकि सहायास्ते जना मम, वो मेरे सहायक हैं जो मेरी शरीर की निंदा कर रहे हैं। शरीर यदि निंदन्ति, शरीर की यदि निंदा करते हैं तो सहायाते जना मम, वही लोग मेरे सहायक ही हैं। लेकिन आत्मानम यदि निंदन्ति, अगर वो आत्मा की निंदा करते हैं तब तो वो अपनी ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा दो होता नहीं, वो सब में तो एक ही है, वो परमात्मा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो अपनी से दूसरों के देह में, अपने से तो बहुत लगाव मोह हुआ, पर दूसरों के देह में कौन रहता है, मैं ही तो हूँ, पर हमारी भी निंदा करते हैं, मुझसे भी द्वेष करते रहते हैं। ऐसे जो अहंकारी जन हैं वो आसुरी संपत्ति के ही लोग हैं। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा और कैसे हैं ये आसुरी संपत्ति के लोग, तो कहा कि तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभान आसुरिश्चैव योनिषु। भगवान ने कहा कि तान हम द्विषतः क्रूरान, तान माने उन, द्विषतः द्वेष करने वाले, शत्रु भाव रखने वाले, अशुभान अशुभ कर्म करने वाले माने पापाचारी, और क्रूरान क्रूर कर्मा, क्रूर कर्मी, नराधमान नराधमों को, मनुष्यों में जो अधम मनुष्य हैं ऐसे नराधमों को, नीच मनुष्यों को, अहम माने मैं, संसारेषु संसार में, अजस्रम माने निरंतर, बार बार बारंबार, पुनः पुनः, आसुरीसु योनिषु एव छिपामि, आसुरी योनियों में ही छिपामि माने गिराता रहता हूँ, उनको फेंकता रहता हूँ, गिरते रहते। कहाँ आसुरी योनियों में, तो क्या हो जाते हैं आसुरी योनियाँ, क्या है, वही कुकर सूकर आदि जो नीच योनियाँ हैं, इन योनियों में वो पतित होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। कौन लोग, तान द्विषतः, जो मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। तो परमात्मा से सीधे भले द्वेष न करें, लेकिन अगर किसी पुरुष से द्वेष किया, किसी व्यक्ति से द्वेष किया, तो परमात्मा से ही द्वेष हो गया, क्योंकि उस परमात्मा का निवास ऐसा तो है नहीं कि अपने शरीर में है, बाकी सब में परमात्मा नहीं है, वो तो सब में उसी का निवास है। इसलिए जो शत्रुता के भाव से, जो द्वेष के भाव से दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरे अन्य व्यक्तियों से द्वेष करते रहते हैं, ऐसे जो अशुभान माने दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी जो जन हैं, जो क्रूरान माने क्रूर कर्म करते हैं, क्रूर कर्म के लिए उनका जन्म ही हुआ है। और क्रूर कर्म क्या है, कहीं आग लगा देना, किसी की हत्या कर देना, बालक का वध कर देना, स्त्रियों का अपहरण कर लेना, बलात्कार करना इत्यादि। इस प्रकार से क्रूर कर्म करते हुए जो नराधमान हैं, मनुष्यों में अधम निकृष्ट कोटि के जो नर हैं, उनको मैं निरंतर, अजस्रम जब कहा तो इसका अर्थ ही अजस्र माने लगातार, निरंतर। तो लगातार का अर्थ यही है कि एक शरीर छूटती है
तो जब दूसरी शरीर मिलती है तो पुनः कहीं कुकर बनते हैं कुत्ते, कहीं शूकर बन जाते हैं और कहीं और भी निकृष्ट योनि गीध आदि की योनि प्राप्त हो जाती है, जहाँ उनका जीवन वो आसुरी भाव ही बना रहता है। क्योंकि आसुर शब्द ही है कि असून प्राणान या असून इंद्रियार्थेषु विषयेषु रमन्ते ते सुरा। जो असून कहते हैं प्राण को अथवा असून कहते हैं इंद्रियों को। इन इंद्रियों के जो भोग हैं उन्हीं भोगों में जो डूबे रहते निरंतर वो असुर ही हैं। आसुरी भाव को प्राप्त होने का अर्थ है कि आसुरी योनियाँ, और आसुरी योनियाँ यही हैं जहाँ केवल असुरत्व ही रहता है। किसी को खाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का हत्या करते हैं। तो इस प्रकार का जो कि योनियाँ हैं उन्हीं योनियों में भगवान कहते हैं मैं अजस्रम छिपा में निरंतर गिराता रहता हूँ। माने ऐसे योनि में पढ़ते हैं कि उनका उद्धार नहीं हो पाता। और जिसने जो दैवी संपत्ति के लोग हैं उनका वर्णन तो पूर्व में ही आ चुका है। वो कभी किसी के न तो निंदा करेंगे, स्तुति भी नहीं करेंगे। यद्यपि कभी ऐसे प्रसंग आ गए तो मौन हो जाते हैं, पर आसुरी संपत्ति के लोग सदैव निंदा करते हैं। और पर निंदा जो होती वो एक ढंग से देखा जाए अवान्तर रूप से तो भगवान की ही निंदा होती है। इसलिए जब कभी भी किसी के निंदा की स्थिति आवे तो मौन रहना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ बताया कि जो अहंकारी जन हैं, जिनको अपने बल का घमंड है, जो काम क्रोध से ही हमेशा भरे रहते हैं, जो हमारे दूसरों के देह में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं, जो असूयक है माने निंदा करते रहते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं तान हम द्वेषतः, और जो दूसरों से द्वेष करते हुए भगवान से एक प्रकार का द्वेष है, क्रूर कर्म करते हैं, ऐसे नराधम जो संसार में हमेशा क्रूर कर्म करते हुए जीवन यापन करते हैं, इन सारे नराधमों को, अधम मनुष्यों को, निकृष्ट मनुष्यों को मैं हमेशा अजस्रमन निरंतर आसुरी योनियों में छिपा में गिराता रहता हूँ। तो इस श्लोक से भगवान ने ये संकेत दिया कि जब कभी भी आसुरी संपत्ति के लोग जहाँ भी होंगे वो पुनः जो मनुष्य का तन मिला, कैसे मिला कि कुछ न कुछ पुण्य पूर्व के उदित हो गए। तो शरीर तो मनुष्य की मिल गई पर कार्य तो पूरा असुर वाला ही गया। असुर का कार्य यही था कि हमेशा घमंड में पड़े रहे, कभी किसी को प्रणाम, न देवता को, न गुरु को, न आचार्य को, और न ही अपने से बड़ों को कभी प्रणाम नहीं किया। ऐसे जो लोग थे वो सदैव अहंकारग्रस्त रहते रहे। साथ में पूरा जीवन उन्होंने केवल भोगों को प्राप्त करने में ही, धन संग्रह करने में ही, अथवा दूसरों की चुगली करने में ही, निंदा करने में ही समय काटा। तो ऐसे लोग जो दूसरों की निंदा करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो तो मेरी ही निंदा है, क्योंकि मैं ही तो सब में बैठा हूँ। तो दूसरों से द्वेष करना माने मुझसे ही द्वेष करना है। ऐसे जो क्रूर कर्माजन हैं, क्रूर कर्म माने बीभत्स दारुण कर्म जो करते हैं, तो किसी को विष देना, कहीं अग्नि लगा देना, कहीं कहीं बस्तियों को जला देना, और अथवा एक रूप में कहा जाए तो जो आतंक के पर्याय बन जाते हैं, ऐसे जो जन हैं वो आसुरी भाव से ही युक्त होते हैं। ऐसे असुरों को, ऐसे असुर योनि से युक्त या असुर भाव से युक्त लोगों को मैं आसुरी योनि में ही डालता रहता हूँ। कब तक? भगवान ने कहा कि अजस्रम, निरंतर मैं उनको आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।